आज हम थर्ड चैप्टर शुरू करेंगे, मैग्नेट्स एंड अर्थ मैग्नेटिज्म। तो हम सबसे पहले मैग्नेट्स के बारे में बात करेंगे। तो मैग्नेट्स को के बारे में हम सबसे पहले ये जानेंगे कि इसको मैग्नेट क्यों कहा जाता है। तो एक्चुअल में एक और फाइंड आउट किया गया था ग्रीस में, जिसकी डिस्ट्रिक्ट मैग्नीशिया थी। उस ओर में क्या ऑब्जर्व किया गया कि वो आयरन और स्टील, कोबाल्ट, निकल के पीसेस को अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर रहा था। ठीक है, तो इसलिए इस मटेरियल को मैग्नेटिज्म नाम दिया गया था। अब बार मैग्नेट आपने बचपन से नाम सुना होगा, बार मैग्नेट आपने देखा भी होगा कि ये आपके आयरन पीसीस को या कोबाल्ट, निकल के पीसीस को अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर लेता है। अब इसमें कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ है मैग्नेटिज्म की, वो हम देखेंगे। द अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट। जो अर्थ है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। ठीक है, ये आपने देखा होगा कि आप जब भी एक मैग्नेट को सस्पेंड करते हो तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में वो सस्पेंड हो जाता है। तो दैट मीन्स अर्थ उसको क्या करती है, उस प्लेसमेंट में हेल्प करती है। एवरी मैग्नेट्स अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंसेस लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकल एंड स्टील। ये तो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। व्हेन मैग्नेट इज सस्पेंडेड फ्रीली, तो ये किस तरफ को रेस्ट में आता है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में, जिसकी हेल्प से हम कंपास भी बनाते हैं। आपने देखा होगा कंपास आपके बने होते हैं, जैसे अब पुराने टाइम में शिप चलते थे तो वो कंपास की हेल्प से ही वो अपनी डायरेक्शन फाइंड आउट कर पाते थे। लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। मतलब नॉर्थ अगर नॉर्थ के सामने आ जाएगा तो वो रिपेल करेगा, उसको पुश करेगा बाहर की तरफ को, और अगर नॉर्थ साउथ की तरफ आप रखते हो तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। कूलम्स लॉ की तरह ही हम इसके अंदर भी फोर्स निकाल सकते हैं। यहाँ पे आपने चार्जेस की जगह क्या लिख देना है, मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, मैग्नेटिक मूवमेंट आपका m1 m2 है। म्यू नॉट इसमें मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो ये इसका रिलेशन बन जाता है m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। वहाँ पे q1 q2 बाई आर स्क्वायर था, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पे हम म्यू नॉट ओवर 4 पाई ले लेते हैं। ठीक है, तो जिस तरह आपने कूलम्स लॉ को पढ़ा है इलेक्ट्रिक चार्जेस के लिए, हम आपके मैग्नेटिक फोर्सेस को भी इसी तरह निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका रिलेशन है, ये आपने ध्यान में रखना है। उसके बाद द मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये आपने इसमें ध्यान में रखनी है कि अगर आप एक मैग्नेट को तोड़ देते हो तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि नॉर्थ अलग हो जाएगा और साउथ अलग हो जाएगा। नहीं, जैसे आप तोड़ोगे इसके साउथ नॉर्थ अपने आप ही बन जाएंगे। ये देखो 3 पीस किए ना, तीनों के तीनों पीसेस के साउथ और नॉर्थ पोल अपने आप ही बन गए। मतलब आपका कभी भी एक यूनिपोल एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमेशा वो पेयर में ही एग्जिस्ट करेंगे, चाहे आप मैग्नेट के जितने मर्जी पीसेस कर लो। ठीक है, इंडक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब हुआ कि जब भी आप कोबाल्ट, निकल या और मटेरियल को, जो मैग्नेटिक मटेरियल हम इनको कहते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल मतलब जो मटेरियल, जिन मटेरियल को मैग्नेट अपनी तरफ को अट्रैक्ट करता है। तो मैग्नेटिक मटेरियल में आपके पास आयरन, कोबाल्ट, निकल एटसेट्रा आते हैं। तो ये जब आप मैग्नेट के सामने इन मटेरियल को रखोगे तो ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। चाहे उनका टेम्परेरी फेज रहेगा, थोड़ी देर के लिए करेंगे, लेकिन वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे। ठीक है, इसलिए इनको इस प्रॉपर्टी को इंडक्टिव प्रॉपर्टी कहा जाता है, कि आपने उसके अंदर मैग्नेटिज्म इंड्यूस कर दिया। ठीक है, रिपल्शन इज द श्योर टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। मतलब आप रिपल्शन से ही पता कर सकते हो कि दोनों पीसी जो आपने रखे हैं वो आपके मैग्नेट है। ठीक है, अदरवाइज आप आयरन का पीस मैग्नेट के सामने रखोगे तो वो अट्रैक्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो आयरन पीस भी तो अट्रैक्ट हो रहा है और मैग्नेट भी अट्रैक्ट होता है। तो मैग्नेट और मैग्नेट अट्रैक्ट भी होते हैं, लेकिन मैग्नेट और मैग्नेट रिपेल भी होते हैं। तो रिपल्शन से ही पता लगेगा कि दोनों पीस आपके मैग्नेट के हैं। अगर दोनों में से कोई एक पीस मैग्नेट नहीं हुआ, या मैग्नेट मटीरियल मतलब एक आयरन हुआ दूसरा मैग्नेट हुआ, तो फिर वो आपके मैग्नेट मतलब मैग्नेट नहीं होंगे दोनों ही। ठीक है, मतलब रिपल्शन से पता चल रहा है कि दोनों पीस आपके मैग्नेट हैं। हम आर्टिफिशियल मैग्नेट बना सकते हैं, ये हम आपने पहले भी देखा होगा। आप कॉयल अगर आयरन के अराउंड रैप करते हो तो वो आपका मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में भी हम वही कहेंगे कि ये इमेजिनरी लाइंस हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में आपने एक बात याद रखनी है कि आपकी जो लाइंस है वो साउथ से अंदर जाती है और नॉर्थ से बाहर निकलती हैं। ठीक है, इसको हम याद रखने के लिए नो वर्ड से याद रखते हैं, NO, नॉर्थ से आउट। ठीक है, तो बाहर आपकी नॉर्थ से बाहर निकलती है और साउथ से अंदर जाती है, लेकिन अंदर की तरफ अगर हम देखें तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती हैं। इनसाइड द मैग्नेट लाइंस कहाँ जा रही हैं, साउथ से नॉर्थ, और आउटसाइड द मैग्नेट कहाँ जा रही है, नॉर्थ से साउथ। प्रॉपर्टीज़ बाकी तो इसकी ऑलमोस्ट वही हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने पढ़ी हैं, लेकिन इसमें पहली प्रॉपर्टी सबसे इंपॉर्टेंट है
कि जो आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दे फॉर्म क्लोज्ड कंटिन्यूस लूप्स। क्लोज्ड कंटिन्यूस लूप्स का मतलब आप एक बार अच्छे से समझ लो कि आपकी जो लाइंस हैं, जैसे साउथ, मैं कहता हूँ नॉर्थ से बाहर निकलती हैं, नॉर्थ से बाहर निकली और वो साउथ में एंटर कर गई, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यहाँ पे वो ख़त्म होगी, नहीं, वो फिर आगे चलती रहेंगी। तो दैट मीन्स वो कहीं भी आपकी ब्रेक नहीं होती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं। लूप बन गया ना पूरा, कंप्लीट लूप। इसलिए हम इसको कहते हैं कि जो मैग्नेटिक लाइंस है दे फॉर्म क्लोज्ड कंटिन्यूस लूप्स। जबकि आपने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में क्या देखा था कि पॉजिटिव से लाइन स्टार्ट होती है और नेगेटिव पे जाके खत्म हो जाती है, उसके बाद वापस नहीं आती नेगेटिव से पॉजिटिव में, ठीक है। तो इनको हम कंटिन्यूस कर्व्स बोलते हैं। लेकिन मैग्नेटिक जो आपकी लाइंस होती हैं दे आर क्लोज्ड कंटिन्यूस कर्व्स, वो लूप बनाती हैं पूरा। तो इस चीज़ में ये बेसिक डिफरेंस आपने याद रखना है इसमें, इसके अंदर। और बाकी प्रॉपर्टीज़ वही हैं। टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन मिल जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, क्योंकि अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो वी हैव टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विच इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये वही आपका वैसा ही बिहेवियर इसमें भी मिलेगा जैसे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था। इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल का मतलब होता है टू अनलाइक पोल्स ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। जैसे आपने टू अपोजिट चार्जेस लिया था, यहाँ पे टू इक्वल अपोजिट आपने क्या लेने हैं, पोल्स लेने हैं, एक होगा साउथ और एक होगा नॉर्थ। तो जनरली मैग्नेट तो होता ही डाइपोल है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी कहा कि इसमें सिंगल आपका पोल नहीं आएगा कभी भी, तो मैग्नेट हमेशा ही डाइपोल की तरह ही बिहेव करता है। तो ये आपने लेंथ ले ली 2L, इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ m है और इसकी भी m है, तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, क्योंकि दोनों की सेम है, इनटू 2L, सेपरेशन बिटवीन देम। तो यहाँ से आप इसकी यूनिट भी देख सकते हो। द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट इज डाइपोल मूवमेंट इज जूल पर टेस्ला और एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये आपने ध्यान में रखना है, ठीक है। एम्पियर मीटर स्क्वायर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, ये हमारी आगे भी काम आएगी जब हम एक्सप्रेशन करेंगे, ठीक है। और पोल स्ट्रेंथ आपकी एम्पियर मीटर रहती है। तो ये एम्पियर मीटर है, एक और मीटर इसमें ऐड हो गया तो एम्पियर मीटर स्क्वायर हो जाता है, ठीक है। तो ये इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट यूनिट है, ये आपने ध्यान में रखनी है, एम्पियर मीटर स्क्वायर। फिर इसके बाद हम बात करेंगे आर्टिकल्स की। तो आर्टिकल में हम सबसे पहले देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट ड्यू टू बार मैग्नेट, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल। मतलब आपने एक एज्यूम कर लिया बहुत ही छोटा नॉर्थ पोल, ऐसा एज्यूम किया गया है कि वो रखा है आपने किसी पॉइंट पे, और वो नॉर्थ पोल उस बार मैग्नेट की वजह से कितनी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। और ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम थोड़ा आर्टिकल से समझने की कोशिश करेंगे। हम मान लेते हैं कि आपने एक मैग्नेटिक डाइपोल लिया और उसकी एक्सियल पोजीशन पे आपने एक पॉइंट P ले लिया, जहाँ पे आपने वो हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल रखा है। यूनिट नॉर्थ पोल का मतलब क्या हुआ, उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा, ठीक है। तो यूनिट नॉर्थ पोल आपने रख दिया। अब आप इस P पॉइंट पे इस मैग्नेटिक डाइपोल की वजह से क्या निकालना चाहते हो, मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो। तो पहले हम डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करेंगे। डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे तो आप देखो नॉर्थ, ये नॉर्थ होगा ना, यहाँ पे हमने कहा कि यूनिट नॉर्थ पोल रखा होगा, तो नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल करेगा, और साउथ नॉर्थ को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि नॉर्थ नज़दीक है तो इसकी रिपल्शन ज़्यादा होगी और साउथ दूर है तो इसकी अट्रैक्शन कम होगी। तो नेट इफेक्ट किस तरफ होगा, नेट इफेक्ट आगे की तरफ होगा, B1, और कैसे आएगा, B माइनस B डैश, ठीक है। तो ये मैंने आपको ब्रीफ कर दिया आर्टिकल। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे सेंटर से एक डिस्टेंस D ले लेते हैं P का, ठीक है। इस P पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो ड्यू टू नॉर्थ पोल B क्या होगा, वही आपने फॉर्मूला जो पीछे देखा, μ0/4π m1 इंटू m2 कितना लिया हमने, 1, यूनिट नॉर्थ पोल लिया है, तो m इंटू 1 हो जाएगा, और NP स्क्वायर उन दोनों के बीच का डिफरेंस। व्हाट इज NP स्क्वायर, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हुआ, यहाँ से लेके सेंटर तक का है D, और माइनस क्या करना पड़ेगा, L, तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा D माइनस L का स्क्वायर। किस डायरेक्शन में आएगा, NP, बाहर की तरफ को, क्योंकि नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ पोल लेंगे। अब साउथ क्या करेगा, अंदर की तरफ को अट्रैक्ट करेगा। तो डायग्राम को फिर से वापस देखते हैं, साउथ ही आ गया, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हुआ, D प्लस L, और स्ट्रेंथ दोनों की सेम है इसलिए m ही आएगा, और वही यूनिट नॉर्थ पोल है 1, तो ये आ जाएगा SP स्क्वायर, D प्लस L का स्क्वायर। अब किस तरफ को, अंदर की तरफ को ये अट्रैक्ट कर रहा है, PS।
फिर मैंने आपको बताया नेट मैग्नेटिक फील्ड क्यों आएगी B1, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करेंगे, m कॉमन है बाहर आ जाएगा, तो d माइनस एल का स्क्वायर d प्लस एल का स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करते हैं मैथमेटिकली तो ये 4dl आता है, ठीक है। आप कर सकते हो खुद भी, आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर पता है। और नीचे ये a माइनस बी है, a प्लस बी है, तो क्या बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। होल स्क्वायर बाहर ही रहने दो जो दोनों का है, और अंदर वाला फॉर्मूला a माइनस बी a प्लस बी का लगा लो। फिर उसके बाद ये कहता है कि इसको आप तोड़ लो, म्यू नॉट m इंटू 2l और 2d का लो। वट इज़ m इंटू 2l? अभी हमने कहा इट इज़ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। d बाहर रह जाएगा, d स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर हम कह देते हैं कि मान लो आपका मैग्नेट बहुत छोटा है, डाइपोल बहुत छोटा है, और जो पॉइंट आपने जहाँ ऑब्जर्वेशन पॉइंट है वो बहुत दूर है, तो आप उस केस में यहाँ से l को निगलेक्ट कर सकते हो, तो d की पावर 4 हो जाएगी। d की पावर 4 हो गई तो एक d कम हो जाएगा, तो यहाँ क्या रह जाएगा d का क्यूब। तो B1 कितना गया, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2m अपॉन डी क्यूब। तो ये आ गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल, ठीक है, एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन। अब हम मान लेते हैं कि इक्वेटर पे आप निकालना चाहते हो उसी डाइपोल की वजह से, तो इक्वेटर पे अगर आपने क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो मैं एक पॉइंट P ले लूँगा। वही हाइपोथेटिकल यूनिट नॉर्थ पोल आपने यहाँ पे रखना है। नॉर्थ को क्या करेगा, रिपेल, तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आएगी, बाहर की तरफ को रिपेल करेगा। और साउथ नॉर्थ को क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो ये नीचे की तरफ को आएगा। अब इसके और इसके कंपोनेंट अगर आप बनाते हो तो इस तरफ को इसके क्या बनेंगे, कॉस कंपोनेंट बनेंगे, क्योंकि एंगल दोनों के इधर को है, ठीक है। तो इसका b कॉस थीटा बनेगा, इसका b डैश कॉस थीटा बनेगा, और इसका b साइन थीटा ऊपर की तरफ को और b डैश साइन थीटा नीचे की तरफ को। तो हम देख रहे हैं कि जो b साइन थीटा कंपोनेंट है वो एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे को जो नेट मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी वो किसकी वजह से मिलेगी, सिर्फ कॉस थीटा की वजह से। तो पहले हम क्या करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं एट P पॉइंट ड्यू टू नॉर्थ पोल। वही फॉर्मूला NP स्क्वायर, व्हाट इज NP स्क्वायर, ये L लेंथ है, ये D लेंथ है, तो आपका जो पाइथागोरस थ्योरम है वो क्या कहती है, ये क्या बन जाएगा D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह ये भी पाइथागोरस से कितना बन जाएगा, D स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो आप देखते हो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की वजह से जो आपकी कैलकुलेशन करके जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो दोनों की सेम आएगी, मैग्नीट्यूड सेम आएगा, डायरेक्शन डिफरेंट है। ये B बाहर की तरफ है और ये B नीचे की तरफ को है, ठीक है। वही मैंने कहा कि b साइन थीटा और b डैश साइन थीटा कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो जो आपका नेट रिजल्टेंट होगा वो कौन देगा, सिर्फ b कॉस थीटा। तो दोनों को ऐड करेंगे, क्योंकि b और b डैश सेम है तो मैंने इसको ऐड कर दिया, 2b कॉस थीटा आ गया। b की वैल्यू पुट कर दी, कॉस थीटा आप ले लो। अब डायग्राम से अगर कॉस थीटा को देखा जाए तो व्हाट इज कॉस थीटा, वो होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है l, और हाइपोटेन्यूज कितना है इसका, अगर अकेला हाइपोटेन्यूज निकालना है तो d स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर द रूट आएगा, ठीक है। वो आप मैथमेटिकली देख सकते हो क्यों आता है। तो d स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अंडर द रूट आ गया, ठीक है। फिर इसको हमने सॉल्व किया, 1 प्लस 1/2 कितना होता है, 3/2, ठीक है। तो m इंटू 2l, ये 2 आगे ले आओ, तो m इंटू 2l क्या हुआ, कैपिटल M, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। स्मॉल m किसको रिप्रेजेंट करता है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ को, ठीक है। फिर आप वही बात लिखोगे कि अगर आपका जो d है वो बहुत बड़ा है l से, तो आप l को निगलेक्ट कर दोगे, तो d जब इससे सॉल्व करोगे तो बन जाएगा d क्यूब। तो ये आ गई आपकी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल ऑन इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। तो इस तरह से आप इसके आर्टिकल कर सकते हो।